सर क्या माजरा है? याजो इंटरनेशनल, इंजमामुल हक, शादाब खान, रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एक लंबी लिस्ट है सर। क्या माजरा है सर? कुछ मुख्तसरन बताएंगे। देखिए, सिंपल सी चीज है डॉक्टर साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दिया यहाँ पर कि जब एक ऐसी कंपनी के जिसके शेयर होल्डर में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी खुद भी शामिल है और उसी कंपनी के साथ 9 खिलाड़ियों का इल्हाक है, वही उसके साथ चलते हैं, तो फिर आपको पता है कि जब आप शेयर होल्डर होते हैं तो फिर एक अमाउंट आपकी किटी में भी आ रहा होता है, उसमें अगर रिजवान भी शेयर होल्डर है। देखिए, आपको पिछले कोई 7-8 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट मैच का शिकार है। हर 4 महीने के बाद एक चेयरमैन बदल जाता है। अब तो सारी दुनिया में इसकी जगह सही चल रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मेरे ख्याल में इंजमामुल हक साहब ने सही फैसला किया। उन्हें ये 2 दिन पहले कर लेना चाहिए था, जो रिजाइन उन्होंने आज किया। जिस तरह की खबरें सामने आई थी, वो उसी वक्त अगर रिजाइन कर देते। डॉक्टर साहब, ये मामला तय नहीं हो पा रहे थे बिफोर वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप से पहले एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम भी परेशान थे कि किस तरीके से खिलाड़ियों को हैंडल किया जाए। 5 महीने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए। कल अगर टीम की कारकर्दगी खराब होती है तो फिर लाजमी तौर पे होगा कि देखें, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुए, उनको पैसे ही नहीं मिले। इस सिलसिले में जब कुछ समझ में नहीं आया तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, देखिए, इस क्रिकेट बोर्ड के पास ये इस्तेकाक भी नहीं है कि वो किसी का तकर्रुर कर सके। इस सिलसिले में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में इंजमामुल हक का स्पेशल केस गया था, जिसकी अप्रूवल हुई थी और वो 25 लाख रुपए में रखे गए थे। डॉलर्स में ये अदायगी होनी थी। 4 साल का उनका मुआहदा था। अब इंजमामुल हक ने ये बेड़ा उठाया कि मैं खिलाड़ियों को समझाता हूं, मैं उनसे बात करता हूं। तो उसमें 4 क्रिकेटर्स उस मीटिंग में शरीक हुए थे, जिसमें रिजवान थे, बाबर आजम थे, शाहीन शाह अफरीदी थे और शादाब खान थे। अब अगर इंजमामुल हक का स्टेक उस कंपनी के साथ दिखाई दे रहा है और ये तमाम लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उसी कंपनी के साथ, तो जो फार्मूला तय पाया था वो आज तक किसी को हजम होके नहीं दिया कि 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं दिया गया। ये इंजमामुल हक साहब की नेगोशिएशन के बाद सारे लाए अमल तय हुए थे और उन्होंने ये तमाम मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखे थे। 62 लाख रुपए तनख्वाह कर दी गई। अब एक जो नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है यहाँ पर, देखें, अभी इस वक्त की सूरत हाल ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी अगर तराजू के 2 पलड़े हैं तो ये दोनों अलहदा जगह पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक पेज पर बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 जो सूरत हाल बनी वो ये कि ये 4 खिलाड़ी जब शिरकत के लिए इंजमामुल हक साहब से मीटिंग हुई थी, ए कैटेगरी में बाबर आ गए, शाहीन आ गए, रिजवान आ गए, उनके 60 लाख प्लस हो गए। बी कैटेगरी में जो थे उनको 45 मिले। लेकिन सी और डी कैटेगरी में, जैसे इफ्तिखार की मैं बात करता हूँ, वो परमानेंट मेंबर है, हसन अली परमानेंट मेंबर है, वो सी कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में इंजमामुल हक साहब को और बाबर आजम को और सब लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि जिस वक्त डी कैटेगरी में, खैर ये वाला मामला डी कैटेगरी का मामला इससे पहले वाली सिलेक्शन कमेटी में, इससे पहले मैनेजमेंट कमेटी में हुआ था, लेकिन सरफराज डी कैटेगरी में थे। ये एक अच्छा फैसला था, उनको वो बी कैटेगरी में लेकर आए। अब वहां जो आपके भारत में खिलाड़ी जो इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं, कल बांग्लादेश से मैच खेलने जा रहे हैं, जो कहते हैं, जराए बताते हैं कि जो इतनी परफॉर्मेंस खराब हुई है, वहां पर खिलाड़ियों की आपस में ठन गई कि भाई आपने कैसे हमारा फैसला कर लिया, बाबर आजम साहब या रिजवान साहब या शादाब साहब या शाहीन शाह अफरीदी साहब, हम कैसे सी कैटेगरी में आ गए। आप 60 लाख रुपए महीने लेंगे, हम 15 लाख रुपए लेंगे, और जो डी कैटेगरी में है वो क्या 11 लाख रुपए लेंगे। तो यह एक नई कंफ्यूजन शुरू हो गई। ये इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट का कि पूरी कौम बैठ के दुआ कर रही है हमारी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी, और जिस तरह की खबरें आ गई है, आ रही हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि जी क्रिकेट बोर्ड की नॉलेज में कहीं ना कहीं था जरूर, ये जब पूरी तरह ब्लैकमेल हो गए या बातें मान गए तो उन्होंने ये सारी चीजें रिवील करा दी, मुबैना तौर पे रिवील कर दी गई। इसलिए कि मुमकिन नहीं, आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी नॉलेज में ये ना हो कि एक प्लेयर एजेंट कंपनी जिसकी बेनिफिशरीज ये लोग हैं और वही चीफ सेलेक्टर भी रखे हुए हैं, वही जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं वो उस कंपनी के साथ साइंड हैं, मुमकिन हो सकता है? सर ये बताएं मुझे। हजम नहीं होती, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये बात हजम नहीं होती, बात की जा रही है। और मैं आपको डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, पिछली मैनेजमेंट कमेटी जो जका अशरफ साहब की, नजम सेठी साहब की सरबराही में थी,
उसने कहीं ना कहीं इस चीज का नोटिस ले लिया होगा। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान टीम गई थी तो बहुत सारे खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया था। बहुत सारे लोग जो है वो एक बिल्कुल नई टीम भेजी गई थी जो अफगानिस्तान की सीरीज खेलने गई थी। उसके बाद एक लॉबी, जिस लॉबी में मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन मेरे ख्याल क्रिकेट सर्कल जानते हैं, कुछ क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल, उन्होंने इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया था। हालांकि वो एक सबको पता था कि पाकिस्तान टीम में एक ग्रुप बन गया है और वो ग्रुप इधर उधर किसी को भी होने नहीं दे रहा। इवन कि आप देखें कि एशिया कप की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद कोई ग्रुप उन्हीं खिलाड़ियों को ले जाने में कामयाब हुआ। शादाब की परफॉर्मेंस क्या थी, फखर की परफॉर्मेंस क्या थी, लेकिन वो ग्रुप ले जाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हजम नहीं होती कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जानता था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरो दीवार में कोई खबर नहीं छुपती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब आप अंदाजा करें कि एक चैनल के ऊपर बाबर आजम और सीओओ सलमान नसीर की जो प्राइवेट चैट थी वो भी दिखा दी गई, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने ज़का अशरफ साहब से राब्ता नहीं किया। कहने का मकसद है, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट कजाफी स्टेडियम लाहौर, मुझे ऐसा लग रहा है नेशनल स्टेडियम, नेशनल असेंबली बना हुआ है। सियासी चीजें, सियासत ही सियासत दिखाई दे रही है। बाकायदा स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं, टीवी प्रोग्राम में दिखाए गए हैं, बाकायदा बताया गया है। लाहौर में दिखाई दे रही है। पहले ये बातें लीक हुई थी कि वो ज़का अशरफ साहब को कॉल करते रहे हैं बाबर आजम, लेकिन उनकी कॉल्स नहीं पिक की चेयरमैन पीसीबी ने। उसके बाद उनके बाकायदा स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर किए गए।